अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रहे हैं ना, तो आपको अक्सर ये नाम सुनने को मिले होंगे ड्यूरिंग ट्रेडर कि पिप्स क्या होती हैं, लॉट्स क्या होती हैं, लेवरेज क्या होती है, स्प्रेड क्या होती है। इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ड्यूरिंग ट्रेड ये कैसे वर्क करती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि स्प्रेड क्या होता है, लॉट्स क्या होती हैं, लेवरेज क्या होता है, ठीक है, कि कैसे आप इनको समझते हुए इन फ्यूचर एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्यूचर ट्रेडर्स। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो आप इस चैनल muniji.pk को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर फॉरेक्स के ट्रेडिंग एक अच्छा नॉलेज मिलता है और एक आप ये कह लें कि आपको फॉरेक्स के रिलेटेड इस चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल नॉलेज मिले। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि पिप्स क्या होता है। पिप्स का मतलब है प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट, यानी फॉरेक्स मार्केट की सबसे छोटी प्राइस मूवमेंट को हम पिप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यूरो यूएसडी की प्राइस 1.100 समथिंग से बढ़कर 1.1001 हो तो इसका मतलब ये है कि ये 1 पिप की मूवमेंट। अब आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि बेसिकली पिप्स की इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन ना आप कह लें कि पिप्स से ही होती है। जितना ज्यादा पिप्स का मूवमेंट होगा उतना ही ज्यादा हमारा लॉस या प्रॉफिट होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि लॉट साइज क्या होता है। लॉट साइज का मतलब है ट्रेड का वॉल्यूम, यानी आप कितनी बड़ी ट्रेड कर रहे हैं। आप ये देख लें कि कुछ टाइप्स होती हैं लॉट साइज की, कुछ टाइप्स होती हैं जो मेन है, वो आपको ना प्रॉपर बताता हूँ कि हम कैसे इसको मार्केट में यूज करते हैं। नंबर 1 पे जो हमारे पास है वो है स्टैंडर्ड लॉट साइज। ये होती है 1.0 की। इसके अंदर हमारे पास 1 लाख यूनिट्स होती है। उसके बाद हमारे पास आती है मिनी लॉट साइज। ये होती है 0.1 की। इसके अंदर हमारे पास 10,000 यूनिट्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास है माइक्रो लॉट। ये होती है 0.01 की। इसके अंदर हमारे पास कह लें कि 1000 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये है कि बिगिनर्स के लिए बेस्ट साइज कौन सा है। ठीक है, अगर आप बिगिनर है ना, तो आप ये कह लें कि आप माइक्रो या मिनी लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपका रिस्क लो ही रहे, ज्यादा ना हो। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है कि लेवरेज क्या होती है। लेवरेज का मतलब है ब्रोकर से लोन लेने का तरीका, कि आप कितनी बड़ी ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सिर्फ $100 है ना, लेकिन ब्रोकर आपको लेवरेज देते हैं 1/100 की, तो इसका मतलब ये है कि आप $10,000 की ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक रिस्क अलर्ट कर देता हूँ कि लेवरेज प्रॉफिट जरूर बदलता है आप, लेकिन अगर आपकी ट्रेड गलत हो चुकी है ना, फिर आपने डायरेक्शन मार्केट के आप गलत डायरेक्शन में चले गए हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपको बहुत बड़ा लॉस भी दे सकता है। इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है वो है कि स्प्रेड क्या है। स्प्रेड का मतलब है बाय और सेल की प्राइस का फर्क। ठीक है, मतलब कह लें कि बाय और सेल की जो प्राइस का फर्क होता है ना, उसे हम स्प्रेड कहते हैं। अब ये कह लें कि हर ब्रोकर आपसे ना छोटी सी फीस चार्ज करता है और ये थ्रू स्प्रेड आपसे चार्ज करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर यूरो यूएसडी की जो प्राइस है ना, बाय प्राइस है, वो है 1.100 समथिंग और सेल प्राइस होती है वो होती है 1.0998, तो स्प्रेड आपका यहाँ पे कितना होगा, 2 पिप्स का आपका यहाँ पे स्प्रेड होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि मार्जिन क्या होता है। मार्जिन का मतलब है वो पैसा जो कह लें कि ट्रेड ऊपर रखने के लिए चाहिए ही चाहिए, तो आपको जरूरी है वो पैसा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1/100 की लेवरेज से 10,000 की ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक $100 का मार्जिन चाहिए हो। आपको मेरी बात सिंपल समझ आ गई है ना, कि अगर आपने $10,000 की ट्रेड करनी है तो आपको मार्जिन में सिर्फ $100 ही चाहिए बस। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि भाई स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या होते हैं और ये मार्केट में कैसे काम करते हैं। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आप ये कह लें कि ये ट्रेडिंग की सीट बेल्ट होती है। ठीक है, जो आपके लॉस को भी बचाते हैं और आपके प्रॉफिट को भी सिक्योर करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे वर्क करता है। अगर प्राइस आपकी अगेंस्ट चले गई है, आपने ट्रेड ली और ट्रेड प्राइस आपके अगेंस्ट चली जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड को क्लोज कर देगा। ठीक है, और ऐसे ही इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि बेसिकली टेक प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, अब टेक प्रॉफिट ये है कि अगर आप मार्केट में गए और मार्केट आपके फेवर में चली जाती है, तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली ये ट्रेड को क्लोज कर देगा। ठीक है, और आपके प्रॉफिट को सिक्योर कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको मैं एक प्रो टिप देता हूँ। वो टिप ये है कि हमेशा अपनी ट्रेड के अंदर आप एसएल और टीपी लगाएं ताकि जो आपका रिस्क है ना, वो कंट्रोल में रहे। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ठीक है, आप लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपके लिए फॉरेक्स की सबसे कंफ्यूजिंग टर्म्स कौन सी है, जिसके अंदर आप जाके कंफ्यूज होते हैं। ब्रेड है, लॉट है, कहां पर जाके आप कंफ्यूज होते हैं, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और मैं आपको उस टॉपिक पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं जिससे आपको अच्छी तरीके से और क्लियर समझ आ जाएगा।